हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो भाई आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन। और आज पहला टॉपिक मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका नाम है डबल इंटीग्रेशन और इसमें स्टार्टिंग में थ्योरम डिस्कस किया जाता है। इसका नाम होता है फेबिनिस थ्योरम। आइए देखते हैं कि हमसे ये क्या कहना चाहता है। तो भाई डबल इंटीग्रेशन आप समझ सकते हो, इंटीग्रेशन तो हम पढ़कर आए, डबल में आएगी तो दो दो इंटीग्रेशन हमें एक साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। फेबिनिस थ्योरम कहता है अगर आपके पास कोई भी एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, देखो मल्टी मतलब एक से ज्यादा फंक्शन, डबल वेरिएबल फंक्शन है, इज कंटिन्यूस थ्रू आउट अ रेक्टेंगुलर रीजन। अच्छा, हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन की बात करते हैं फेबिनिस थ्योरम के अंदर। अच्छा, रेक्टेंगुलर रीजन होता है आर, कोई भी एक रीजन है, उसकी लिमिट्स हैं ए एंड बी एंड सी इंटू डी। अब यहाँ पे देखो दो एक्सेस दिए गए हैं, एक्स और वाई। अगर मैं आपको बात करूं तो आप तो जानते हो ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस होता है, और ये बेसिकली एज अ रेक्टेंगुलर रीजन के नाम से हमें बताया गया है। तो हमें फेबिनिस क्या कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो ए से लेके बी, सी से लेके डी, अगर ये दोनों फंक्शन आपस में कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, अगर ऐसा है तो आप लिमिट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो। ये बात हमारा फेबिनिस थ्योरम हमसे बोल देता है। ठीक हो गया। फेबिनिस थ्योरम हमारे से ये बात कहता है कि अगर अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, ये दोनों रीजन्स ए एक्स और वाई वाले, तो आप अपनी लिमिट्स को आगे पीछे कर सकते हो। ए से लेके बी, सी से लेके डी को आप सी से लेके डी और ए से लेके बी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो रीजन्स होंगे वो सब कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर कंटिन्यूस हैं तो ऐसा आप कर सकते हो। फॉर सपोज आपको डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो रहा है, तो आप इसको पलट दो, हो सकता है डीएक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। और हम यहाँ जाहिर सी बात है समझते हुए चलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होती है वही हमारा वेरिएबल होता है, और जितने भी बाकी चीजें बचती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट होती चली जाती हैं। तो आओ इसका क्वेश्चन करके देखेंगे, इससे पहले आपको बात समझ में नहीं आने वाली। चलो भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, integration from -1 to 1, function is 100 minus 6x square y, which will be dy into dx। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मेरी मर्जी है यहाँ पर, क्योंकि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से 2, -1 से 1, मुझे रेक्टेंगुलर लिमिट्स गिवन है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो मेरी मर्जी है मैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में करूं या डीवाई के रिस्पेक्ट में करूं, आंसर मेरा सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर देखेंगे, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। अब देखो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, पहले क्या आएगा 100y नेगेटिव। अब देखो x स्क्वायर इज अ कोफिशिएंट टर्म, तो y स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे कितनी आएगी 6, एक्स स्क्वायर ऐसा बाहर रहेगा और y की इंटीग्रेशन आएगी वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएंगी -1 से लेके 1, और आगे कितना बचेगा dx। ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, मेरा 0 से 2, देखो 100y कोई फर्क नहीं डालेगा। अब देखो 2 अंदर 2, 2 3 6, ये बनेगा आपके पास 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लिमिट कितनी है -1 से +1, और ये हो जाएगा dx। अब हम बात करते हैं लिमिट पुट करेंगे, देखो 0 से लेके 2। अब देखो पहले 1 पुट करो, 100 माइनस x की जगह पुट नहीं होगी, y की जगह पुट होगी, 1 पुट करो 3x स्क्वायर बचेगा सिर्फ। ठीक हो गया। माइनस करेंगे क्योंकि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो कि हमें कहता है कि इंटीग्रेशन निकालने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अपर लिमिट कर दी, लोअर लिमिट करेंगे माइनस करके, ये जगह देखो माइनस का 100y। ठीक हो गया। देखो माइनस इधर है और यहाँ पे आपने y की जगह रखना -1, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब आप देख सकते हो दिस विल बी कैंसिल एंड 100, और यहाँ पर y नहीं आना चाहिए था, बनाना चाहिए, बताया भी नहीं। देखो 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 200 dx। आगे चलेंगे, इसकी इंटीग्रेशन आएगी 200 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 इंटू dx, और आगे चलेंगे देखो 200 यहाँ आ जाएगी x, और इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, तो आंसर आपके पास आएगा 200 टाइम्स 2 माइनस 0, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 400। ये मेरा क्या है, इस इंटीग्रेशन का डिजायर्ड रिजल्ट हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी आपके समझ में आने लगी। अब अच्छे से समझेंगे। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अब देखना मेरी अगली एग्जाम्पल। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब मैं जब अगली एग्जाम्पल लेता हूँ तो मेरा अगली एग्जाम्पल में से कहती है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 0 to 2 विल बी डी वाई एंड डी एक्स। मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अब देखो, अच्छा अब एक काम करता हूँ, आपको थ्योरम समझाने के लिए सवाल की मैं लिमिट को चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा 0 से लेके 2, 0 से लेके 1 और यहाँ पर dx dy कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखना, x की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा टिपिकल नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है। लॉग कंडीशन बनेगी, ऐसे वैसे करना पड़ जाएगा मुझे। और मेरे पास y क्यूब एक ऐसा फंक्शन है जो मोहब्बत से इंटीग्रेट हो सकता है। उसके बाद जो x वाली टर्म्स होंगी वो मेरे पास क्या ट्रीट होंगी, एज अ कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ऐसे ट्रीट होंगी। तो मैं काम करता हूँ, अपनी आसानी के लिए फेबनिस थ्योरम का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फेबनिस थ्योरम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1, 0 से 2 और एक्स बाय क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। अकॉर्डिंग टू फेबनिस थ्योरम मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, जब ऐसा लिख सकता हूँ तो आप गौर से देखो 0 से लेके 1, अगर मैं यहाँ बात करूँ 0 से लेके 1, बल्कि आप ऐसे कर लो कि देखो x वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dy एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो एज अ बाहर चले जाएंगे x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेशन आपके पास बचेगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 y क्यूब इंटू डी वाई। ये इंटीग्रेशन आप अलग कर लोगे और ये वाली इंटीग्रेशन इसके अंदर से dx के रिस्पेक्ट में अलग होती रहेगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब y क्यूब का मतलब क्या होगा, y पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो इनका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x ओवर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 और आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा y पावर 4 और बेचारा 1/4 यहाँ लिखो, 0 से लेके 2 इंटू डी एक्स। आगे चलेंगे, देखो बेटा 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 2 पावर 4 विच इज 16, तो यहाँ लिखता हूँ 16 और इसका काम तो खत्म हो गया, dx आ गया। अब क्या करें, देखो इंटीग्रेशन बड़ी आसान है इसकी, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो जाता। अगर 2x ऊपर मौजूद होता तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है ऊपर 2x लाना, तो मैं ला सकता हूँ। क्या करूंगा, 16 डिवाइड बाय 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 से डिवाइड भी किया, 0 से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। जब ऐसा किया जरा गौर से देखो, 4 1 4, 4 2 8, 8 2 16, खत्म हो गया। तो यहाँ बचेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये हो जाएगा लोगैरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन की लिमिट डालूंगा 0 से लेके 2। जब 0 से लेके 2 तक मैंने लिमिट डाल दी तो मैं क्या करूंगा, 2 देखो 2 पुट कर देंगे, लॉग 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यहाँ आ जाएगा लॉग 5। अब यहाँ 0 पुट करूंगा तो मतलब क्या होगा, लॉग 1। लॉग 1 0 के बराबर होता है, तो वहां से कितना आएगा 2 टाइम्स लोगैरिथम ऑफ 5 और अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, लॉग 25। दिस इज माय डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ माय इंटीग्रेशन। तो आपको समझ में यहाँ आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता कि इंटीग्रेशन डबल में कैसे ट्रीट होती है। जो जिसकी रिस्पेक्ट से आप काम करोगे उसके अलावा दूसरे सारे कांस्टेंट या कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होते चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ताकि आपको और थोड़ी समझ बूझ आ जाए टॉपिक की। ठीक है, इसको लिखो, आगे करेंगे। चलो भैया आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ करेंगे तो देखो बेटा, मैं आपके सामने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1 इंटू डी एक्स डी वाई। हाँ भाई, अब यहाँ गौर से देखते हैं। चलो dx के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करने लग जाऊं तो मेरे सारे y एज अ क्या ट्रीट होंगे, क्या ट्रीट होंगे, एज अ कोफिशिएंट ट्रीट होंगे। अगर मेरी मर्जी है मैं dy से करूं तो मेरे x जितने भी होंगे वो कैसे ट्रीट होंगे, एज अ
कोफिशिएंट या कांस्टेंट रेट होंगे, बिल्कुल सही है। अगर मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ, मैं 0 से लेके 1, कोई लिमिट दोनों की क्या है, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, तो आपको कोई मसले वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखो dx की रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास y क्या है, एज अ कांस्टेंट रेट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या, देखो y, एक काम करते हैं 0 से लेके 1, मैंने कहा y ऊपर रहने देता हूँ, y स्क्वायर को निकालता हूँ बाहर, निकाल दिया। निकालने के बाद देखो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर, अंदर क्या प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा dx इंटू डी वाई, एक y से एक y यहाँ पर कैंसिल कर दिया। आगे चलेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 में का 1 ओवर वाई, जो मुझे काम का नहीं है, और मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मेरा काम का है, और डी वाई ये मेरे दूसरे काम का है। ठीक हो गया। अब देखो अंदर टेंजेंट का फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज अ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की मदद से मैं क्या करूंगा, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाता हूं, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। अब आगे बात करूंगा, देखो एक्स 1 अपॉन ए, देखो 1 ओवर वाई पहले से था, फॉर्मूला लगाएंगे 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटू डी वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे चलेंगे, देखो y से y यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। अब यहाँ 1 पुट करो, 1 पुट करूंगा, देखो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई, तो स्टेप बढ़ा लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स x इंटू वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पर लिमिट लगी हुई है 0 से लेके 1, तो उसका रिजल्ट आएगा बेटा 0 से लेके 1। अब यहाँ मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर रहता है टेंजेंट इनवर्स y और नेगेटिव में 0, और यहाँ पे आएगा डी वाई। कोई टेंशन नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगा सकते हो। तो बाय पार्ट लगाओ, बाय पार्ट लगाने से क्या होगा भाई, टेंजेंट इनवर्स y को छोड़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 आएगी, नेगेटिव करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, और डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y किसका, टेंजेंट इनवर्स y का, और अगेन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, और यहाँ पे आ जाएगा dy, कोई मसला नहीं होगा। अब देखो फॉर्मूला लगाने के बाद इधर आओ, देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा y, क्या है y टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा y, और लिमिट लग जाएगी कहाँ से, 0 से लेके 1। अब देखो आगे चलेंगे, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, तो वो यहाँ रिजल्ट आएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो आपको पता होगा, और आगे क्या आएगा y, तो यहाँ पर आ जाएगा y, तो यहाँ होगा डी वाई। अब देखो यहाँ लिमिट पुट करता हूँ, देखो यहाँ 1 पुट करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, पाई ओवर 4, 0 पुट करना, देखो कहानी नहीं बनेगी, 0 हो जाएगा। आगे चलेंगे, माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 ओवर 2 लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ लिमिट पुट हो जाएगी कौन सी, 0 से लेके 1। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, अब देखो उसका डेरिवेटिव कितना आता है, 2y, तो 2y आना तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, तो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, ऐसा हो गया, तो मैंने क्या करा, लॉग लगा दिया। लॉग लगाने के बाद अब यहाँ देखो रिजल्ट आया मेरा पाई बाय 4। अब मैं क्या करूंगा, माइनस इंटू, देखो 1 ओवर 2 मेरे पास यहाँ पर पहले से मौजूद है। आगे चलेंगे, 1 पुट किया, देखो 1 प्लस 1 कितना आएगा, log 2। आगे चलेंगे, माइनस log 1, मुझे पता है 0 के बराबर होता है, तो रिजल्ट कितना आया बेटे, पाई बाय 4 माइनस 1 ओवर 2 log 2, ये मेरा क्या हो गया, रिजल्ट ऑफ माय क्वेश्चन हो गया। तो देखो मुश्किल सवाल इतना नहीं था जितना हम समझ रहे थे, हमने सिर्फ ख्याल इस बात का रखना है फेबिनिस थ्योरम में कि हमें याद रखना है जिसकी रिस्पेक्ट से हम काम कर रहे हैं वो ही हमारा वेरिएबल, अदरवाइज अदर वेरिएबल इज अ कांस्टेंट टर्म और एज अ कोफिशिएंट ट्रीट हो सकती है। इसको अगर आपने याद रख लिया तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो देखो भाई आज हमने समझ लिया कि फेबिनिस थ्योरम डबल इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे लेक्चर के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन के साथ आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।